हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सर्स एकेडमी। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम देखने वाले अपने एसपी के चैप्टर नंबर 10 का पार्ट 3। तो पार्ट 2 तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कर लिया था, जिसके अंदर हम लोग ने बहुत सारे लीगल प्रोविजंस को देखा था डिविडेंड को पे करने के लिए। इसमें हम देखेंगे 10.4 में कि आपका अनपेड और अनक्लेम डिविडेंड होता क्या है। अनपेड जो भरा हुआ नहीं है, अनक्लेम जो आपने क्लेम नहीं किया यानी जो आपने नहीं लिया, इसके बारे में हम देखेंगे। इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं पूरा क्या होता है ये। डिविडेंड डिक्लेयर बाय द कंपनी बट हैज नॉट बीन पेड बाय इट और क्लेम्ड बाय शेयर होल्डर। डिक्लेयर तो आपने कर दिया, मगर या तो आपने पे नहीं किया या तो उन लोगों ने नहीं लिया, तो क्या होगा 30 दिन के अंदर अगर किसी ने आपके डिविडेंड को नहीं लिया या तो आप पे नहीं कर पाए, तो क्या क्या चीजें होती है वो हम इसके अंदर देखने वाले हैं। क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होगा अनपेड डिविडेंड के बारे में देख लेते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड विच इज रिमेन अनपेड शुड बी ट्रांसफर टू द अनपेड डिविडेंड अकाउंट। जितना पैसा लोगों ने क्लेम नहीं किया या आप नहीं पे कर पाए, तो पूरा का पूरा पैसा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जाके सेटल डाउन हो जाता है, यानी आपको वहाँ पे जमा करना पड़ेगा। ये अकाउंट कंपनी खोलती है किसी भी एक शेड्यूल्ड बैंक में। सेकेंड क्या कर सकती है, बी पार्ट है आपका, दिस ट्रांसफर शुड बी विदिन 7 days ऑफ द एंड ऑफ 30 days। यानी जब आपका 30 दिन पूरा हो जाता है, उसके बाद 7 दिन के अंदर ये अमाउंट ट्रांसफर हो जाना चाहिए अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर। आई होप आपको समझ में आया होगा, काफी इजी है। मतलब अगर टोटल मार के बोलो तो 37 days वहां लिखा हुआ है, आप देख सकते हो सेकेंड पॉइंट के लास्ट लाइन में। सी पार्ट देखते हैं, विदिन 90 days ऑफ ट्रांसफर ऑफ amount in an unpaid dividend account, company is required to put on its website or any other website as approved by the central government a statement which shows the name, last known address and unpaid payable to the each shareholder। अब 37 days हो गए थे, अब 90 दिन तक भी अगर किसी ने उस चीज को नहीं पूछा, तो कंपनी का कंपनी का ये ड्यूटी बनता है कि कंपनी उस पर्टिकुलर शेयर के बारे में अपने वेबसाइट पे डाले, वैसा वेबसाइट जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव किया गया है, और लोगों उसके ऊपर नाम डाले, उसका एड्रेस डाले, कितना शेयर का पैसा भरना है वो डाले। वो सारी चीज़ें कंपनी को अपने वेबसाइट पे डालना जरूरी हो जाता है। एनी क्लेमेंट यानी शेयर होल्डर क्लेमेंट टू बी अनपेड डिविडेंड अकाउंट में अप्लाई टू कंपनी फॉर पेमेंट ऑफ मनी क्लेम्ड। एनी क्लेमेंट टू द अनपेड डिविडेंड अकाउंट में अप्लाई कंपनी के पास अप्लाई कर सकते हो आप पेमेंट लेने के लिए, जो भी आपका मनी अनक्लेम बाकी है। एनी अमाउंट इन अनपेड डिविडेंड अकाउंट ऑफ कंपनी विच रिमेन अनपेड अनक्लेम फॉर 7 years, अगर 7 साल तक भी पैसे बाकी हैं तो क्या होगा, फ्रॉम डेट ऑफ सच अ ट्रांसफर शेल बी ट्रांसफर बाय द कंपनी टू द इन्वेस्टर एजुकेशनल प्रोटेक्शन फंड IEPF में ट्रांसफर हो जाएगा 7 साल के बाद, अगर किसी ने 7 साल तक क्लेम नहीं किया तो। एफ पॉइंट क्या है, क्लेमेंट ऑफ मनी विल हैव टू फॉलो अ प्रोसीजर एंड सबमिट नेसेसरी डॉक्यूमेंट टू गेट अ क्लेम ऑफ IEPF। अगर उसके बाद कोई सो के उठे कि ठीक है मेरा डिविडेंड मुझे चाहिए, तो आपको ये सारे प्रोसीजर को फॉलो करने पड़ेंगे और IEPF के पास सबमिट करना पड़ेगा आपको डिविडेंड क्लेम करने के लिए। देख लेते हैं 10.5 जो आपका मोड्स ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड है, यानी कौन कौन से मोड से आप डिविडेंड को पे कर सकते हो। डिविडेंड पेबल इन कैश, बी पेड बाय चेक और वारंट। 3 तरीके हैं, देख लो, वारंट से दे दो या तो चेक से दे दो या कैश से दे दो। पहले देख लेते हैं, लेट्स डिस्कस द डिफरेंट वेज, अलग अलग वे देख लेते हैं। पहला वारंट, इट इज अ चेक सेंट बाय कंपनी टू द शेयर होल्डर। वारंट क्या होता है, एक तरीके का चेक होता है जो कंपनी सेंड करती है शेयर होल्डर लोग को, पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू बी रजिस्टर एड्रेस ऑफ अ शेयर होल्डर। सेकेंड क्या है, डिविडेंड मैंडेट, अ शेयर होल्डर में विश टू गेट डिविडेंड क्रेडिटेड डायरेक्टली इन अ बैंक अकाउंट। बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को चेक नहीं चाहिए होता है, लोगों को वो अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाए यानी आ जाए, ऐसा चाहिए होता है। शेयर होल्डर इज
shareholder is required to send a request to the company in a prescribed called dividend mandate. तब शेयर होल्डर डिविडेंड मैंडेट सेंड करता है कंपनी को कि मेरा जो पैसा है वो मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाए, ऐसा कर दो। फिर उसके बाद एक तरीका ये हो गया। थर्ड तरीका क्या है, तीसरा मोड क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मोड है। इलेक्ट्रॉनिक मोड मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आरबीआई द्वारा अप्रूव किया गया ECS इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज और NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इन सब चीज़ों से भी आपका पैसा आप तक पहुंच सकता है। बी है इसमें मेक अरेंजमेंट विद द बैंक एंड कोलैबोरेशन विद द अदर बैंक्स इफ रिक्वायर्ड टू पे अ डिविडेंड, या तो कंपनी किसी एक बैंक के साथ कोलैबोरेशन कर ले कि ठीक है हमारे बदले आप डिविडेंड पे कर सकते हो। तो आई होप आपको मोड समझ में आया होगा कि कैसे कंपनी वारंट से सेंड करती है, कैसे कंपनी डिविडेंड मैंडेट करती है, कैसे कंपनी इलेक्ट्रॉनिक मोड में ट्रांसफ़र करती है। तो 3 था, इम्पॉर्टेंट है, आपको 5 मार्क के लिए पूछ सकते हैं जिसमें आपको डिविडेंड का मीनिंग, डेफिनेशन और मोड लिखना होगा। तो आंसर्स कैसे लिखने हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। एग्ज़ाम मुझे पता है कि नज़दीक आ चुका है, अब 1-1.5 महीने 2 महीने आपके पास हैं पढ़ने के लिए। तो 1 महीने 1.5 महीने आप पढ़ाई कीजिए अच्छे से। एंड में मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और पूरे के पूरे कैसे आंसर लिखते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा अच्छी तरह से। देख लेते हैं 10.6 क्या है आपका, इंटरिम डिविडेंड का मीनिंग क्या है। इंटरिम डिविडेंड होता क्या है, डिविडेंड डिक्लेयर बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिटवीन 2 एनुअल जनरल मीटिंग। मैंने ऑलरेडी बता दिया था, जब भी कोई कंपनी 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में अगर कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर करे तो उसे इंटरिम डिविडेंड कहा जाता है। इंटरिम डिविडेंड इज पेड इन द मिडल ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग ईयर के मिडल में पे इसे किया जाता है। बिफोर द फाइनलाइजिंग ऑफ द एनुअल अकाउंट ऑफ द ईयर, जब तक एनुअल अकाउंट फाइनलाइज नहीं होता उसके पहले अगर डिविडेंड पे कर दिया जाता है तो इंटरिम डिविडेंड कहा जाता है। फीचर क्या क्या है इसका, फर्स्ट है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज द पावर टू डिक्लेयर अ इंटरिम डिविडेंड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में पावर होता है कि वो इंटरिम डिविडेंड को पे कर सके। सेकेंड है इंटरिम डिविडेंड इज द ओनली पेमेंट ऑफ अकाउंट होल डिविडेंड फॉर द ईयर। जो भी पूरे साल में डिविडेंड उसके बीच में आप डिविडेंड साल के बीच में आप पे कर देते हो। थर्ड क्या, कंपनी शुड प्रोवाइड अ डेप्रिसिएशन फॉर द एंटायर ईयर एंड नॉट प्रोबेबली फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर। आपको पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद ही ये इंटरिम डिविडेंड आप दे सकते हो। भले आप साल के बीच में दे रहे हो लेकिन डिविडेंड पे कर रहे हो अगर तो आपको डेप्रिसिएशन पूरे साल का लगाना होगा। इंटरिम डिविडेंड कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ एनी रिजर्व। इंटरिम डिविडेंड कभी किसी रिजर्व में से नहीं दिया जाता, वो प्रॉफिट आपने ज़्यादा कमाया तो आप दे सकते हो। फिफ्थ है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी मस्ट ऑथराइज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है यानी जो रूल बुक है वो ऑथराइजेशन देना चाहिए, वो परमिट करना चाहिए किसको, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, कि आप डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड आप दे सकते हो। सिक्स्थ क्या है, बोर्ड मीटिंग हैज टू पास अ रेजोल्यूशन इन डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड। बोर्ड मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास होता है कि ठीक है हम इंटरिम डिविडेंड देने को रेडी हैं, सबकी सहमति जरूरी हो जाती है। सेवेंथ क्या है, अमाउंट टू बी गिवन इंटरिम डिविडेंड मस्ट बी क्रेडिटेड इन ए सेपरेट बैंक अकाउंट। अलग से एक बैंक अकाउंट में वो आपका जो अमाउंट है वो सेपरेटली इशू होना चाहिए। 5 दिन के अंदर जब भी डिक्लेयर करते हो 5 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में आ जाना चाहिए। उसके बारे में भी मैंने बताया था, ये भी अंडरलाइन कर लो, याद रखो ये चीज़ों को। इंटरिम डिविडेंड शुड बी पेड विद इन 30 डेज ऑफ डिक्लेरेशन। कोई भी डिविडेंड देखो 30 दिन के अंदर अगर आपने डिक्लेयर कर दिया तो 30 दिन के अंदर आपका डिविडेंड पे करना पड़ेगा। ये इंटरिम डिविडेंड की बात कर रहा हूँ पूरी की पूरी। अनपेड एंड अनक्लेम इंटरिम डिविडेंड शुड बी ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट। अगर नहीं हुआ, किसी ने नहीं लिया पैसा, जैसे मैंने आपको बताया था अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है 7 दिन के अंदर। एनी अमाउंट रिमेनिंग अनपेड अनक्लेम्ड अनपेड डिविडेंड अकाउंट फॉर 7 years शुड बी ट्रांसफर टू द IEPF। 7 साल तक किसी ने नहीं लिया तो IEPF में ट्रांसफर हो जाता है, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। देख लेते हैं इंटरेस्ट होता क्या है। आपका 10.7 है इंटरेस्ट। इन फाइनेंशियल टर्म इट इज अ पेमेंट मेड फॉर यूजिंग अ मनी फॉर अनदर, दैट इज बोरोवर टेक मनी फ्रॉम लेंडर। जब कोई बोरोवर किसी पैसा मांगने वाला पैसा देता है पैसा देने वालों को तो उसे बोलते हैं इंटरेस्ट, यानी मांगने वाले ही इंटरेस्ट पे करता है। सो इंटरेस्ट इज टू कॉस्ट ऑफ रेंटिंग अ मनी।
इंटरेस्ट क्या है? एक कॉस्ट है। किस चीज का कॉस्ट है? आपने रेंट में पैसे लिए, रेंट पे पैसे लेना। अगर आप भाड़े पे पैसे लेते हो, जो पैसे आपको रिटर्न देने हैं उसके ऊपर से कुछ देना है तो उसे इंटरेस्ट बोला जाता है। ब्याज, आपने सुना होगा ये चीज। फॉर द बोरोवर एंड इनकम फ्रॉम द लैंडिंग मनी फॉर द लैंडर। फीचर क्या है? इंटरेस्ट इज अ प्राइस पेड फॉर प्रोडक्टिव सर्विसेज रेंडर बाय द कैपिटल। कोई कैपिटल ने कुछ आपके लिए प्रोडक्टिव काम किया, उस पे दिए गए पैसे को इंटरेस्ट बोला जाता है। कैपिटल पे इंटरेस्ट आपने पढ़ा होगा। सेकेंड क्या है? इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू रिस्क एंड हायर रिस्क एंड हायर द इंटरेस्ट। जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा इंटरेस्ट आपको मिलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एक्सप्रेस इन एनुअल परसेंटेज ऑफ द प्रिंसिपल। आपको पता होगा ब्याज जो लगता है वो पूरे साल पे लगता है, यानी कितना साल, आपने पढ़ा होगा ये चीज। इंटरेस्ट का अमाउंट जो रहता है पूरे ईयर पे लगता है, एनुअल परसेंटेज होता है वो। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बाय द वेरियस फैक्टर्स लाइक मनी सप्लाई। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे डिसाइड होता है? मनी का सप्लाई कैसा है, फिजिकल पॉलिसी किस तरह का है, कितना वॉल्यूम ऑफ बोरोइंग, कितना बोरोइंग किया आपने, और रेट ऑफ इन्फ्लेशन कैसा, किस तरह की महंगाई है वहां पे। इस चीज पे डिसाइड होता है कि इंटरेस्ट का रेट क्या होगा। फिफ्थ पॉइंट देखेंगे, इंटरेस्ट इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी। कितना कंपनी कमाती है वो हिसाब से इंटरेस्ट को चार्ज किया जाता है। इवन इफ अ कंपनी मेक्स नो प्रॉफिट, इंटरेस्ट शुड बी पेड। अगर किसी वर्ष, किसी ईयर कंपनी ने प्रॉफिट नहीं किया, उस साल भी इंटरेस्ट पे करना जरूरी हो जाता है। ये डिविडेंड की तरह नहीं है कि आपने प्रॉफिट नहीं किया तो आप डिविडेंड कम दे सकते हो, नहीं, इंटरेस्ट आपको पूरा का पूरा पे करना पड़ेगा। इट इज पेएबल। 6 पॉइंट क्या है? इट इज पेएबल एट अ फिक्स है ना जनरल प्रीडिटरमाइंड रेट। एक फिक्स रेट पे आपको डिविडेंड को पे करना होता है। तो गाइज ये आपका था फाइनल पार्ट 10 चैप्टर का। तो आई होप आपको तीनों के तीनों पार्ट अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अभी के इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ आएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अभी की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी एट होम।